देखिए, बढ़ती हुई ठंड की वजह से कई बीमारियां हैं जो बहुत एग्जैसरेट हो जाती हैं, मतलब बढ़ जाती हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर वाले मरीज और सांस की तकलीफ वाले मरीज। इसमें मैं आपको बताऊंगा पहले ब्लड प्रेशर और शुगर। जिन किसी को भी ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है, उनको इस समय सर्दियों के समय में प्रॉपर जांच कराई जानी चाहिए और बीपी का रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्योंकि बीपी बढ़ जाता है तो आपकी जो पहले दवाइयाँ चल रही होंगी शायद उससे कंट्रोल नहीं हो, तो आप प्रॉपर दवाई चलाएं, बीपी की कंट्रोल रखें। बीपी कंट्रोल नहीं रखेंगे तो उसके से कॉम्प्लिकेशन होगा, जैसे कि आपको स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, लकवा लग सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ये बीपी की वजह से। और सेम समस्या शुगर की वजह से भी हो सकता है, शुगर बढ़ना नहीं चाहिए। तो अब ध्यान कैसे रखना है कि आप जब भी बाहर जाएं, पहले तो आप आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर दीजिए। वॉकिंग नहीं चाहिए बाहर में। इंडोर आप वॉक कर सकें घर में तो ठीक है, बाहर आप सड़कों पे जाके, पार्क में जाके या कहीं और ऐसे खुली जगह में जाके नहीं टहलना है, क्योंकि ठंड लगेगी, आपका पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और प्रेशर बढ़ेगा और फिर आपका बीपी तुरंत हाई हो जाएगा। इससे बचना है। अब मैं सांस की बात संक्षिप्त में बताऊं तो वैसे मरीज जो सीओपीडी के हैं, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के पेशेंट हो गया, उन लोगों को भी सांस की समस्याएं सर्दियों में बहुत तेजी से बढ़ जाती है, उनका ऑक्सीजन लेवल घट सकता है। ऐसे मरीजों को ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर जो उनकी सांस की दवाइयाँ वो लें, और हो सकता है इस समय कई बार कोर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड करना पड़ता है, वो फिजिशियन ही बताएगा जांच करने के बाद। तो आप दवाइयाँ प्रॉपर लें, जरूरत हो तो नेबुलाइज करें। और जिनको सांस की तकलीफ हो, पहले शुरुआत होती खांसी से। यदि आपको खांसी होगी, धीरे धीरे खांसी बढ़ के सांस फूलना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन लेवल घटेगा और आप सीरियस हो जाएंगे। जो आजकल सर्दियों में यही हो रहा है, मौतें हो रही हैं सांस की तकलीफ वालों को, बीपी हाई होने की वजह से। अब बचाव क्या करना है, तो बचाव में सबसे पहले जो दवाई खा रहे हो रेगुलर दवाई कीजिए। आप ठंड में कभी बाहर जाना पड़े आपको तो पूरे जो एयर एंट्री पॉइंट है, जैसे नाक, माउथ, ईयर, इसको पूरा कवर अप करें। जैसे आपने मफलर लगाया उसको पूरा कवर करके चलें, ठीक है। और जब भी घर वापस आए आप, तो उस वक्त आप गर्म पानी का सेवन करें आते के साथ, क्योंकि ठंड लगेगी, आपका लोकल इम्यूनिटी डाउन होगा और आपको इन्फेक्शन होने का चांस होगा। और स्टीम इनहेलेशन, गर्म पानी का भाप लीजिए। आप गर्म पानी का भाप लेते हैं, स्टीम लेते हैं और गर्म पानी से गार्गल करते हैं और ये पूरा कवर अप करके चलते हैं, तो आप सर्दियों से अलाव बच सकते कितना हैं। महत्वपूर्ण है आज के समय में? अलाव बहुत अलाव नहीं, गर्म तो रखना चाहिए। अब खास कर मैं बताऊं आपको कि इस सर्दियों में लोग और एक गलतियां क्या करते हैं, मैं पहले भी इस पे बता चुका हूं कि हीटर, रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। इससे अलाव बताया आप, तो रूम हीटर आप बहुत कम देर के लिए आप जला सकते हैं। कई बार लोग पूरी रात जला के छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, सर्दियों में हमारा जो एयर है वो ड्राई होता है और हम हीटिंग करके और ड्राई करते हैं। तो ड्राई एयर और कोल्ड एयर आपकी जब सांस की नली में जाएगा तो उसको इरिटेट करेगा और इन्फ्लामेटरी चेंजेज होना शुरू होगा, तो आपको म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, आपकी सांस तकलीफ हो जाएगी और जो दिक्कत आपकी जितनी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए रूम हीटर नहीं लगाना है। यूज़ भी करना तो मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटा, लंबे टाइम तक यूज़ करना तो आप एक ध्यान रखें जरूर, रूम के किसी कोने में ह्यूमिडिफायर रखें, वेपराइजर, उससे रूम का पूरा वातावरण ह्यूमिडिफाइड रहे, ड्राई नहीं रहे, तो आपकी समस्या नहीं है। और समय समय पर चेकअप जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज ही मेरे पास अभी कई ऐसे मरीज आए जिनको बीपी हाई था, दवाई नहीं खा रहे थे या दवाई एक टाइम चल रही थी, तो दवाई को टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है। कई ऐसे मरीज मेरे पास आए जिनको दवाई बीपी की चल रही, लेकिन दवाई ऐसी चल रही है उनका हार्ट रेट बहुत कम हो गया। एक मेरे पास अभी थोड़ी देर आप ही थे, थोड़ी देर पहले मेरे पास एक CHB के पेशेंट आए, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, वो बीपी की दवाई चली है, बीटा ब्लॉकर, वो दिक्कत कर गई। तो बहुत संभल के और सोच समझ के काम करना होता है, बहुत लापरवाही नहीं रखनी है। इस बार ठंड में ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इस बार क्या, मैं तो हमेशा देखता हूँ, मैं एक डॉक्टर के नाते मैं तो यहाँ देखता हूँ, आसपास सुनने को मिलता है। और ये जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप पता करें, गहन अध्ययन करेंगे, उसका जांच पड़ताल करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, तो कहीं ना कहीं चूक पेशेंट और पेशेंट का अटेंडेंट द्वारा या प्रॉपर दवाई नहीं चलाए जाने की वजह से, बस और कुछ नहीं।